नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। दोस्तों, उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय थारू जनजाति के बारे में, जबकि आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति की बात की जाए तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। और जबकि उत्तराखंड का अगर सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय की बात की जाए तो वो है थारू जनजाति, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर गढ़वाल की दृष्टि से बात की जाए तो गढ़वाल का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो है जौनसारी जनजाति, और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है, वो है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जबकि जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जबकि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो वो है जौनसारी जनजाति। अगर इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है इंडो आर्यन परिवार से, लेकिन ये मंगोल प्रजाति के जो लोग होते हैं उनसे ये काफ़ी मिलते जुलते हैं, उनकी ये मिश्रित जनजाति मानी जाती है। अगर इनकी खुद की बात की जाए तो ये खुद को अपने को क्या बताते हैं, पांडवों का वंशज भी बताते हैं। तो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो खुद को यानी अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। तो जौनसारी जनजाति के लोग अपने को अभी भी पांडवों का वंशज बताते हैं। इनके निवास स्थान की बात की जाए तो इनका निवास स्थान है दून और भाबर क्षेत्र मुख्यतः, जिसमें दून का चक्राता हो गया, कालसी क्षेत्र हो गया और लाखा मंडल। जबकि टिहरी का जो जौनपुर क्षेत्र है, जौनसार जनजाति जौनपुर क्षेत्र में, टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और उत्तरकाशी का जो परग नेकान क्षेत्र है, यहाँ पे भी जौनसारी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। देहरादून का जो कालसी और चक्राता और ल्यूनी क्षेत्र है, इसको जौनसार बावर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जौनसार जनजातियाँ सर्वाधिक पाई जाती है देहरादून के कालसी और चक्राता क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जौनसार बावर क्षेत्र भी कहा जाता है। पूरे गढ़वाल की दृष्टि से अगर बात की जाए, क्योंकि कुमाऊं में तो जौनसारी जनजाति पाई नहीं जाती है, तो गढ़वाल में देहरादून ऐसा क्षेत्र है, देहरादून में 95% यहाँ पे जौनसारी जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी मुख्यतः भाषा कौन सी है, जौनसारी भाषा है, लेकिन जो भावर क्षेत्र है वहाँ पे बाबरी भाषा भी बोली जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इनके वेशभूषा और पहनावे पे कि इनका वेशभूषा और पहनावा कैसा है। तो अगर पुरुषों की बात की जाए, जौनसारी पुरुषों की बात, तो पुरुष क्या पहनते हैं, सर्दियों में ऊनी कोट पहनते हैं, ऊनी पजामा हो गया जिसको वो झगोली कहते हैं, और ऊनी टोपी पहनते हैं जिसको डिगुबा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, जो स्पेशल कुछ वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आ सकता है कि डिगुबा किसे कहा जाता है, तो ऊनी टोपी को कहा जाता है जौनसारी जनजाति में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि जौनसारी जनजाति में डिगुबा क्या है, तो क्या है, एक ऊनी टोपी है। और गर्मियों में क्या पहनते हैं, कोट हो गया, सूती टोपी हो गया और पैजामा पहनते हैं पुरुष। तो ये तो पुरुषों का क्या हो गया, पहनावा हो गया जौनसारी जनजाति के पुरुषों का। अब जौनसारी जनजाति की महिलाओं का पहनावा की बात की जाए तो गर्मियों में ये कुर्ती पजामा पहनते हैं जिसको झगा कहते हैं, जबकि सूती घाघरा और चोली को क्या कहते हैं, चोल्टी कहते हैं, तो इसको भी वो पहनते हैं। और सर्दियों में अगर बात की जाए तो सर्दियों में पहनते हैं ऊनी घाघरा, कुर्ता और एक बड़ा रुमाल जिसको ये ढांट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे झगा हो गया, चोल्टी हो गया, ढांट हो गया, डिगुबा हो गया, ये आपको, झगोली हो गई, ये आपको नोट करने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जौनसारी जनजातियाँ में भी कुछ उपजातियाँ देखने को मिलती है, क्योंकि मतलब उनका समाज भी अलग अलग उपजातियों में विभक्त हो रखा है। बात की जाए इनमें कुछ जो उपजातियाँ पाई जाती है, सबसे पहले खसास हो गया। खसास में क्या आते हैं, ब्राह्मण और राजपूत आते हैं, जबकि हरिजन खसास में कौन से आते हैं, उनके समाज में जिनको क्या कहा जाता है, डोम हो गया, कोली हो गया, मोची, कोल्टा। तो अलग अलग मतलब वर्णों में ये विभाजित हो रखे हैं और अलग अलग ये काम करते हैं। और अगर कारीगर उपजाति में बात की जाए तो लोहार हो गया, सोनार हो गया, बागची, बढ़ई, मतलब जो कारीगरी का काम करते हैं। लोहार लोहे का काम, सोनार सोने का काम, बढ़ई लकड़ी का काम।
तो खसास हो गया, हरिजन खसास हो गया और कारीगर, इन 3 कैटेगरी में मतलब उपजातियाँ इनकी क्या हो गई है, ये जनजाति जो जौनसारी जनजाति है वो 3 उपजातियों में यहाँ पे बांटी गई है, विभक्त हो रखी है। सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो इनके समाज में ये क्या है, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। यानी कि जो घर का मुखिया होगा अधिकांशतः क्या पुरुष पाया जाता है, पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार मतलब एक ही परिवार में रहने की इनकी क्या है प्रथा है। काफ़ी बड़ा परिवार इनका होता है। खैर अब तो जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है तो ये भी जो समाज है उसी के अनुरूप ये भी ढल रहे हैं। वैसे ही उनकी संस्कृति भी मतलब इनकी भी काफ़ी चेंज होती जा रही है। लेकिन जो इनकी जनजाति में पहले देखने को मिलता था, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती थी। और जो परिवार का मुखिया था वो कौन होता है, घर का सबसे बड़ा पुरुष होता है। विवाह प्रथा की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो विवाह के पूर्व लड़की को ध्यांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवाह के पूर्व मतलब जौनसारी जनजाति में जिस लड़की का विवाह नहीं हो रखा है उसको कहा जाता है ध्यांति। जबकि अगर उसका विवाह हो गया तो विवाह उपरांत क्या कहा जाता है उसको, रयांति। तो ध्यांति हो गया विवाह से पहले और रयांति हो गया विवाह के बाद। इनमें बहुपति विवाह प्रथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन कि बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती, तो वो पाई जाती जौनसारी जनजाति में। इनमें अब देखो ये किसको मानते हैं, अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो पांडवों ने क्या किया था, मतलब एक ही उनकी पत्नी थी कुंती, तो उसी प्रकार इनमें भी वही प्रथा प्रचलित थी पहले। खैर अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है ये भी मतलब सामाजिक धारा में जुड़ रहे हैं, सामाजिक धारा के अनुसार। लेकिन पहले इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती। इनमें क्या होता है कि बड़े भाई ने विवाह कर लिया तो वही पत्नी, माना किसी घर में 3 भाई हैं तो तीनों भाई की वही पत्नी है, किसी घर में 4 भाई हैं तो वही पत्नी, मतलब बड़े भाई ने विवाह कर लिया और सबकी पत्नी वही है। तो इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती, जैसे पांडवों ने किया था वैसे ही, क्योंकि पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। उसके बाद इनके समाज में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनके धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं और इनके जो प्रमुख देवता जैसे महासु हो गया, महाशिव, ठीक है, बोठा हो गया, पवासी, चोलदा, ये सारे इनके देवी देवताएं हैं। और सबसे प्रमुख देवता कौन है इनका, तो वो है महासु देवता। कुछ लोग महासु देवता को विष्णु का 6ठा अवतार मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि महासु देवता कौन है, महाशिव और महादेव का अवतार है। इनके प्रमुख तीर्थ स्थल की बात की जाए तो वो है हनोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि हनोला क्या है, तो हनोला एक तीर्थ स्थल है किसका, जौनसारी जनजाति का। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जौनसारी जनजाति का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन है, तो वो है हनोला। इनके मंदिर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। अब बढ़ते हैं इनके सांस्कृतिक गतिविधियों की। और प्रमुख त्यौहार कौन कौन है इनके, तो दशहरा को क्या कहते हैं, पंचाई हो गया, पाँचों या पायता। तो दशहरा को ये कहते हैं पाँचाई, पाँचों और पायता, ये आपको नोट करना है। दीपावली को ये दियाई कहते हैं। उसके बाद बैसाखी को ये बिस्सू कहते हैं और जन्माष्टमी को ये अठोई कहते हैं। तो जनरली त्यौहार इनके वही हैं जो हिंदू धर्म को, मतलब हिंदू धर्म में है क्योंकि हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन इनकी जो भाषा है उनमें इन त्योहारों को अलग अलग, मतलब इनकी जो बोली है उसमें इन त्योहारों को अलग कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। उसके बाद नुनाई हो गया, माघ त्यौहार, जागड़ा, ये भी इनकी क्या है, प्रमुख त्यौहार है। अब जागड़ा किसका त्यौहार, तो जागड़ा महासु देवता का एक प्रमुख त्यौहार, ये नोट करना है आपको। उसके बाद बात करें तो दीपावली भी इनका ये क्या है, विशेष पर्व है। लेकिन दीपावली को ये जो राष्ट्रीय दीपावली होते हैं जो सभी मनाते हैं उससे 1 माह बाद मनाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी कि दीपावली को यानी राष्ट्रीय दीपावली से दीपावली को 1 माह बाद कौन मनाता है, तो जौनसारी जनजाति मनाती है। दीपावली में क्या जलाते हैं कि भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं, यानी भीमल लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं होला जलाना। और पांडवों और महासु देवता के ये गीत गाते हैं। होला को खेत में ले जाकर भैलो खेला जाता है, ऐसे घुमाना उसको, तो उसको कहते हैं भैलो खेला जाना। और दीपावली के दूसरे दिन क्या कहा जाता है, क्या करते हैं ये भीरुड़ी कहा जाता है दीपावली के दूसरे दिन को इनकी जनजाति में यानी जौनसारी जनजाति में। और इस दिन पुरुष क्या करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो एग्जाम में बन सकता है कि पत्तेबाजी नृत्य कौन करते हैं, तो जौनसारी जनजाति के पुरुष करते हैं। और कब करते हैं, दीपावली के दूसरे दिन, जिसको भीरुड़ी का दिन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं इनके प्रमुख मेले जिनको गनियात भी कहते हैं। तो एक हो गया चोली तात का मेला, चोली थात का मेला। यह मेला 3 मई को वीर केसरी चंद, इनके एक प्रमुख व्यक्ति थे इनके जनजाति में, वीर केसरी चंद। तो वीर केसरी चंद जी का इस दिन बलिदान दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तो उस दिन क्या कौन सा मेला लगता है, चोली तात का मेला। उसका दूसरा मेला आता है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला जो कि बैसाखी में लगता है, बिस्सू से बैसाखी, बैसाखी को ये बिस्सू ही कहते हैं।
जिनमें कौन कौन से स्थानों में मेला लगता है, तो वो लगता है ठाणा नांडा में, चौरानी मेला, नागपात आदि स्थानों में बिस्सू मेला यानी बैसाखी का मेला लगता है। तीसरा आता है मछमोण मेला। तो मछमोण क्या हुआ, मछलियों को पकड़ना। तो इस मेले में क्या करते हैं कि केवल पुरुष भाग लेते हैं, यानी मछलियों को इस मेले में पकड़ा जाता है तो इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि नदी में तिमुर, कई जगह इसको टिमरू भी कहा जाता है, टिमरू की का पेड़ भी कहा जाता है, एक झाड़ी टाइप का होता है और काफ़ी मतलब उसमें इसको तेजबल झाड़ी भी कहा जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि उसमें डालते हैं, नदी में डालते हैं, जैसे पानी को एक और कर दिया और फिर वहाँ पे जिस तालाब में मछली है तो उसमें डाल दिया, तो मछलियाँ क्या हो जाती है, उससे बेहोश हो जाती है और ऊपर तैरने लग जाती है। तो फिर मछलियों को ये पकड़ते हैं। तो इसको कहा जाता है मछमोण मेला, जिसमें तिमूर या तेजबल झाड़ी का प्रयोग करके उससे मछलियों को पकड़ा जाता है। उसके बाद चौथा यहाँ पे जत्रियाड़ो मेला। ये कब लगता है, ये वैसे ये 25-26 सालों बाद एक बार लगता है जत्रियाड़ो का मेला। तो ये प्रमुख 4 इनके मेले हैं जौनसारी जनजाति के। अब प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो हैं रांसो नृत्य हो गया, तांदी नृत्य हो गया, हारोला नृत्य जिसको ये परात नृत्य भी कहते हैं, ठुमकिया नृत्य, घुमसू, झेला, पत्तेबाजी नृत्य जो कि दीपावली के अगले दिन होता है, रास रासो, मनवाड़ा, सराई, जंगबाजी नृत्य, ये सारे इनके क्या है प्रमुख नृत्य हैं। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कृषि और पशुपालन पे इनकी अर्थव्यवस्था आधारित है। और राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो इस इनके वैसे तो अब तो यहाँ पे भी ग्राम सभा बना दी गई है इनकी जनजाति में भी, लेकिन पहले क्या हो जाता है, यहाँ पे खुमरी समिति हुआ करती थी। एक गांव में खुमरी समिति हुआ करती और खुमरी समिति का सदस्य जो अध्यक्ष होता वो कौन होता, गांव का सयाना, जिसको मतलब जो खुमरी समिति का मुखिया कहलाता उसको सयाना भी कहा जाता। और प्रत्येक घर से एक एक सदस्य होता खुमरी समिति में। और खुमरी समिति से एक और बड़ी समिति होती खत समिति, जिसमें 3-4 खुमरी समिति शामिल रहती। और वैसे तो मतलब जो गांव के निजी मामले होते वो तो खुमरी समिति में सोल्व किए जाते, लेकिन अगर खुमरी समिति में उनका निर्णय न निकला जाए तो फिर वो खत समिति में ले जाया जाता वो मामला। और जो खत समिति का मुखिया रहता उसको कहते हैं खत सयाना। लेकिन अब फिर क्या हो गया, जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो वैसे जैसे नॉर्मल होता है अभी सभी गाँव में जैसे होता है ग्राम पंचायतें होती है, तो जौनसारी जनजाति के गाँव में भी अब क्या है ग्राम पंचायतें बना दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की जौनसारी जनजाति की बारे में आज जो वीडियो आपको दी मैंने, तो पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे चर्चा कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक जरूर किया करें। आपके एक कमेंट से, लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और साथ साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सारे मतलब जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। तो अगर आप हमें वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे हमारे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।